हेलो बच्चों। और कैसे हो? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो अब वो टाइम आ चुका है। देखो क्या करना है। बेस्ट ऑफ लक जेई मेन 2021। हमने नहीं लिखा है मार्च अटेम्प्ट। बच्चों आपका जैसा फरवरी गया होगा उससे हमेशा इम्प्रूव करते हुए मुझे पूरी आशा है कि मार्च जाएगा। और अभी उसके बाद आपको पास अप्रैल है और मई भी है, उसके बाद तो जुलाई भी है जेई एडवांस के लिए। तो ये सारा अभी आपकी जर्नी बाकी है, आप उसको ही फॉलो करें और अच्छे से एग्जाम में अपीयर हो। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ कुछ इसमें पॉइंट्स भी असेंबल किए हैं। लाइक जो पॉइंट्स होते हैं बच्चों, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कल परसों तरसों, यानी 16 17 18 के एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा जाएगा। देखो एकदम पॉइंट्स उसी फॉर्म में लिखे हुए हैं। लाइक हेड टू द एग्जाम विथ प्लेंटी ऑफ टाइम। आप एग्जाम में जो बहुत आपके पास टाइम होता है उसके हिसाब से लॉट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। जैसे होता है ना कि कभी हम एग्जाम देते हैं, है ना, या एग्जाम में अपीयर होते हैं कहीं पर। क्योंकि इस साल दिक्कत क्या रही है कि आपने घर से प्रैक्टिस किया है, आपने जो भी एग्जाम दिए हैं वो घर में बैठ के दिए हैं। तो इस वजह से कुछ बच्चों की क्वेरी फरवरी में आई थी अटेम्प्ट के बाद कि सर घर में तो अच्छे मार्क्स आ रहे थे, हमारे ग्रुप में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में पता नहीं क्यों क्या हो गया। तो बच्चों एग्जामिनेशन टेम्परामेंट इस बार बहुत डिफरेंट रहा है, क्योंकि आपने घर से ही सब चीज अच्छी सी तैयारी की थी। लेकिन एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, कहीं पर कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का मतलब सरकमस्टांसेज हो सकता है, या किसी क्वेश्चन में बाय चांस बाय बैड लक हम फंस गए। पता है कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब मैं खुद अपना एग्जाम दिया था मुझे लगता है कि एक बार क्या हुआ ना, मैं साइनेक्स का डिफरेंशिएशन भूल गया। जब मैं जेई मेन दे रहा था, उस टाइम जेई मेन नहीं था, जेई स्क्रीनिंग नाम होता था उसका, है ना, आईआईटी जेई के लिए। तो मैं साइनेक्स का डिफरेंशिएशन भूल गया। 5 से 6 मिनट लगे मुझे उसको रिकॉल करने में। उसके लिए मैंने 5 6 बार पानी पिया, पानी मंगाया, पानी पिया, पानी मंगाया, पानी पिया। बस ये है कि पेशेंस का एग्जाम है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आपके साथ हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो, उससे आपको घबराना नहीं है। रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग एंड क्विकली प्लान योर मैच टाइम। मतलब जैसे ही आपके पास क्वेश्चन मिलता है उसको पूरे को एक तरह से जो स्कैन करने का सिस्टम होता है ना, आप अपनी आंख और दिमाग को सोचो स्कैन करने वाली मशीन है। पूरे क्वेश्चन को एक बार देख लो, उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करो कि किस कंटेंट को यानी किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है बच्चों। ये जरूरी है, क्योंकि वहां पर यदि दिक्कत हो गया तो वही फर्स्ट केस फिर याद रखना है ना। ओके, तो आपको ये प्लान बनाना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितने आसानी से हम करें। देखो नेक्स्ट पॉइंट है, स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस दैट यू फील मोस्ट कॉन्फिडेंट, है ना। देयर इज नो नीड टू आंसर द क्वेश्चंस इन ऑर्डर। जैसे कि बच्चों आप ये जेई मेन दे रहे हो, ये कोई बोर्ड का पेपर तो है नहीं। देखो अच्छे बच्चे बोर्ड का पेपर कैसे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर लिखा, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर लिखा। इस तरीके से बोर्ड में आप करते हो बच्चों। जरूरी नहीं है कि ऑर्डर वाइज क्वेश्चन का आंसर आपको जेई मेन में भी देना हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ स्कोर मतलब होता है एक बार पूरे चारों कॉर्नर से, इंक्लूडिंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। इसमें मैं दूसरी बात बोलना चाहूंगा बच्चों, जिनको इंजीनियर बनना है वो ना सब्जेक्ट नहीं देखते। जिनको टीचर बनना है वो फिक्स रहते हैं कि पहले हमें केमिस्ट्री करना है, फिर फिजिक्स करना है, मैथ्स में बच गया ना टाइम तो मैथ्स कर लेंगे, और फिर बाद में बोलते सर मैथ्स करने का तो टाइम ही नहीं बचा। तो भाई जो आपकी प्लान है ना उसके हिसाब से ऐसा करो कि तीनों सब्जेक्ट को इररेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट्स सारे क्वेश्चन आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड अटेम्प्ट करने हैं, पूरा क्वेश्चन। अब जैसे बच्चों आप लोग जिस उम्र में हो, यदि आप किसी को देखते हो और वो अच्छा लगता है, चाहे वो प्रॉब्लम्स यानी टेंशन देने वाला लगता है, तो उसको हम सोचते रहते हैं। आपका फर्स्ट गोल क्या होना चाहिए, सारे क्वेश्चन विद इन 45 मिनट्स टू 60 मिनट पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सारे क्वेश्चन का गो थ्रू करो। आपको हमेशा
90 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑप्शनल हैं, तो इन 90 क्वेश्चन में 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे तीनों सब्जेक्ट मिला के, जो प्योर इंफॉर्मेशन बेस्ड होंगे। वो तो आपके 45 मिनट्स में हो गए आराम से, और जो नहीं हुए माइंड में उसका एप्लीकेशन चल रहा होगा क्योंकि हमने उसको देख रखा है। अब जब हम उन क्वेश्चंस को दोबारा देखेंगे आफ्टर 45 मिनट्स, तो वो क्वेश्चन हमें नए नहीं लगेंगे, क्योंकि जब कोई चीज नया लगता है ना तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है। अब तो हम दोबारा देख रहे हैं तो हमें वो पुराना लगेगा, पुराना मतलब कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। तो अब उसको हम पूरे रिमेनिंग क्वेश्चन को सोल्व करने के पर्पज से करेंगे, एक एक मिनट 1.5 मिनट सोल्व करेंगे। उसमें भी आपका 1 घंटे में 20 क्वेश्चन फिर से हो जाएगा। 20 से 25 पहले हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन अब हो गया, 45 क्वेश्चन हो गए। अभी भी यू हैव एटलीस्ट 45 मिनट्स। अब उस 45 मिनट्स में थोड़ा और टैलेंट हम दिखाएंगे किसी भी तरीके से। बच्चों यदि आप 60-70 क्वेश्चंस कर लिए आउट ऑफ मेंशन्ड 90 क्वेश्चन, यानी 75 क्वेश्चंस में से आपने 60 क्वेश्चंस कर लिए, यू आर द विनर ऑफ जेई मेन 2021 मार्च अटेम्प्ट। ठीक है, कितने अच्छे से हम ये कर रहे हैं। यदि कहीं पर देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, हम अपने एक्सपीरियंस को आपके सामने ला रहे हैं। इफ योर ब्रेन फ्रीजेज, जस्ट स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग, you may drink a water regularly and you will soon start remembering more details। जैसे ही कहीं पर आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, देखो मैं अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूं, आप इसको मैच कर सकते हो। जेई एडवांस, जिसको आप जेई एडवांस बोलते हो, वो उसका नाम पहले आईआईटी जेई था। आईआईटी जेई 2002 के ईयर ऑफ ऋतिक रोशन, है ना, उस टाइम लॉन्च हुए थे, वो जनवरी में लॉन्च हुए थे। हमारा पेपर था अप्रैल में एडवांस का, मतलब आईआईटी का अप्रैल लास्ट में था, है ना। तो उसमें जो पेपर 2-2 घंटे के 3 सब्जेक्ट के पेपर होते थे, मैथ्स 2 घंटे, फिजिक्स 2 घंटे, केमिस्ट्री 2 घंटे। मैथ्स फर्स्ट था, 8 से 10 था मैथ्स का पेपर। मैं गया सेंटर पर, वैसे मेंस में कम ही लोग बैठते थे क्योंकि वो स्क्रीनिंग क्वालिफाइड लोग होते थे। तो मैं बैठा, जिस हॉल में बैठा उसमें मुश्किल से मुझे लगता है 60-70 स्टूडेंट थे, फिर भी ऑडिटोरियम टाइप था, एकदम लग रहा था कोविड इफेक्ट है, दूर दूर से बैठ रहे हैं, है ना। तो उस टाइम तो कोविड का नाम नहीं था वैसे। अब उसमें क्या हुआ, क्वेश्चन मिला मुझे, मैथ्स का पेपर था। आप यदि रिकॉल करोगे कि एडवांस यानी आईआईटी 2000 का पेपर बहुत ही टफ क्वेश्चन में से आता है 2010 तक। उसके बाद 2010 में सबसे टफ आया था, है ना। 2020 में आना चाहिए था लेकिन कोविड आ गया, पेपर आसान हो गया, चलो वो तो मजाक हो गई। 2000 में जब पेपर आया तो मैथ्स के पेपर थे, 2 घंटे के टाइम थे, 1A 1B ऐसे पार्ट में आते थे या कोई पूरा ही आता था। क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा, सोल्व किया, नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व किया, नहीं हुआ। टेंशन शुरू, मैंने पानी मंगाया, पानी पी लिया एक, है ना, उस टाइम मिट्टी के बर्तन में देते थे, पानी पी लिया मैंने। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखा, हाई एनर्जी के साथ अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 4 किया, अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 किया, अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, फिर मैंने पानी मंगाया, फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट किया, फिर नहीं हुआ। मेरा तो दिमाग खराब, देखा 45 मिनट्स हो गए हैं, 2 घंटे का पेपर है। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ। अरे यार, फिर क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट किया और वो हो गया। बस ये अलग बात है, उसका एक पार्ट हुआ था लेकिन वो 2 ही नंबर का था। लेकिन जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला, उस कॉन्फिडेंस से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा अटेम्प्ट किया, हो गया, वो 6 मार्क्स वाला हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का एक 2 मार्क्स वाला हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का एक 4 मार्क्स का हुआ। बस उतने ही क्वेश्चन मेरे से हो पाए। टोटल मुझे लगता है मैंने अटेम्प्ट गलत सलत पार्ट टाइम करके, मुझे लगता है 100 में से मैंने 32-35 मार्क्स के अटेम्प्ट किए थे और 22-23 मार्क्स आ गए थे मेरे। मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर इंटेलिजेंसी का तो एग्जाम है ही, लेकिन उससे बड़ा एग्जाम पेशेंस का है। यदि आपका बॉडी पार्ट्स, जिसमें माइंड, हाथ पैर सब आते हैं, यदि ये कंट्रोल्ड कंडीशन में काम करते रहे बच्चों, तो ये जो 3 घंटे का जेई मेन है, मैं तो ये जेई एडवांस के एग्जाम्पल ले रहा था, उसमें तो क्वेश्चन आते ही हैं जिसमें एसी में पसीने छूटते हैं।
जेई मेन में बच्चों ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। जेई मेन बेसिकली आपको पास करने के उद्देश्य से क्वेश्चन लेते हैं, वो टैलेंट आपका चेक नहीं करते हैं। तो जेई मेन में ऐसा केस कम होगा। इन केस यदि आपका माइंड फ्रीज हो जाए तब भी आपको ये कर लेना है। क्लियर है बच्चों? देखो, ब्रेन फ्रीज हो गया तो ये सब सारा काम करने हमने अपना लोकल या जेन्युइन एक्सपीरियंस बताया है। और हम ये कभी नहीं बोलते कि मैं बहुत अच्छा जानता हूं या मुझे ज्यादा मैथ्स आता है। कुछ नहीं होता बच्चों। यदि मुझे ज्यादा मैथ्स आता तो मुझे आप लोग के सामने मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती। मैं आराम से अंडर 100 आईआईटी में रैंक ला कर सिलिकॉन वैली में सेटल होता। अलग बात है कोविड की वजह से भाग गया होता 20 साल बाद, लेकिन होता तो वही होता है ना। जिसके अंडर 100 रैंक है बच्चों, वो मोटिवेट करने कम आते हैं मेरे हिसाब से। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। जब केमिस्ट्री में 11 12th में इतने एक्सेप्शन है तो रियल लाइफ में तो होंगे ही बच्चों, है ना। तो आगे चले। देखो अब इसमें क्या और एक दो पॉइंट हमने लिखे हैं। डोंट स्पेंड मोर टाइम दैट इन प्लान्ड ऑन ए पर्टिकुलर सेक्शन। कभी भी ज्यादा टाइम मत करो। क्वेश्चन हलवा टाइप के होते हैं, लगते हैं 1 मिनट और 1 मिनट और 1 मिनट और हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। वो लेंदी क्वेश्चन है। जैसे ही किसी पर ज्यादा टाइम दोगे यू माइट रन आउट ऑफ टाइम टू आंसर अदर क्वेश्चंस। जैसे ही किसी एक क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम दिए आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है। लास्ट, यूज एवरी मिनट ऑफ द एग्जाम। यूज एवरी मिनट ऑफ द एग्जाम। यदि आपने एग्जाम पहले खत्म कर लिया तो रिव्यू करो क्वेश्चंस को, चूंकि ये 3 घंटे आपके हैं, आपको दिए गए हैं, इसके पैसे लिए गए हैं आपसे। कोई कोई बच्चा 2.5 घंटे में, पंखे की स्पीड क्या है भाई, बाकी लोग क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं। ऑडियंस, उनको देखने की आदत रहती है बच्चों यूट्यूब को, ऑडियंस के, कि वो कैसे सेलिब्रिटी हैं, कैसे वो गाना गाते हैं, कैसे वो लाइफस्टाइल जीते हैं। कोई कोई तो शादी की भी फोटो या वीडियो डालते रहता है। लोग उनको देखने की आदत होती है, इसलिए वो बाकी बच्चों को देखते रहते हैं। बच्चों 3 घंटे के पैसे आपसे लिए गए हैं, उसको पूरा यूटिलाइज करो। इस एज में आप इकोनॉमिकल या प्रोफेशनल नहीं होगे, जीवन भर आगे चिल्लाना पड़ेगा कि आप बहुत बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं है। टाइम सबके पास उतना है, कोई बिजी है वो झूठ बोल रहा है, उसकी प्रायोरिटी में आप हो नहीं, इस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे रहा है। यही होता है हमेशा, है ना। लोग मुझे इतना कम समझाएं इसलिए मैं थोड़ा इमोशनल भी होता था, दोस्ती भी करता था। वो तो बाद में एयरटेल का ऐड आया कि हर फ्रेंड क्या होता है बच्चों, जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। यदि ऐड यदि 90s में आ जाता, मेरे टाइम में आ जाता, 95 97 98 ये सब में, तो मैं उसी टाइम से प्रोफेशनल हो जाता। बाद में ऐड आया इसलिए थोड़ा सा मैं डिप्रेस हुआ हूं। स्टे काम, यू हैव डन योर होमवर्क। आप काम रखो, आपको जो होमवर्क करना था आपने कर लिया है और आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम है, कोई पुरानी संपत्ति आपसे नहीं लिखवा रहा है और इसमें आपका कुछ नुकसान ही नहीं हो रहा है। देखो बच्चों, ये एग्जाम हो रहा है, ये आपके फायदे के लिए हो रहा है, आपका कभी नुकसान नहीं करेगा ये। तो आप एकदम काम तरीके से, बहुत ही अच्छे बैलेंस्ड माइंड। होता क्या है बच्चों, बैलेंस का मतलब क्या होता है, आपकी माइंड की स्पीड और आपके हाथ की स्पीड दोनों इक्वल नहीं होती है। तो जो लिख रहे हो और जो सोच रहे हो उन दोनों की स्पीड मिसमैच कर जाते हैं। तो इस वजह से ना हम सोचते 3rd लाइन के बारे में होते हैं और लिख 1st लाइन रहे होते हैं, तो प्लस माइनस हो जाता है। आप यदि अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर लो, यानी इराटा नहीं होना चाहिए, तो आपके कम से कम मैथ्स में कितने भी बुरी हालत में हो, आपके 15 क्वेश्चन तो श्योर हो जाएंगे। इतना तो हमने क्लास में ही करवा रखा है, अपने बैच में या इन जनरल अपने लेक्चर्स में भी इतना तो मैं करवाता ही हूं। उसके बाद बच्चा यदि और अच्छे से प्रैक्टिस करे तो कम से कम 25 क्वेश्चन इन मैथ्स में जो करने थे उसको कम से कम 25 क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों, हो जाएंगे। 1 2 चलो छोड़ दो, है ना, नहीं तो लोग सोचेंगे कि पेपर पहले से मिल चुका है इसीलिए इसने सारा कर दिया। चलो 20 सही कर लेना, 5 जानबूझ करके गलत कर लेना, है ना। तो 20 सही हो गए तब भी तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इट्स ऑल अबाउट योर बेस्ट ऑफ लक। और इतना देखने के लिए आपका एक मेरी ओर से बहुत बड़ा थैंक यू। लेकिन बच्चों ये आपके लिए था कि आपको अच्छे से पेपर एकदम प्रिपेयर होके जाना है। अब वैसे टाइम नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन टेम्परामेंट का हमने बताया था। हमने ये नहीं बोला कि आप क्या रिवाइज करो, कुछ मत रिवाइज करो। जिनका 16 को पेपर है, यानी जैसे कि
आचार संहिता लग जाती है ना भाई। जैसे ही कहीं किसी एरिया में इलेक्शन होने होते हैं 48 आवर्स का आचार संहिता, वहां पर अब कुछ माइक या ये वो नहीं यूज हो सकता। ऐसे ही जिस ड्यूरेशन में आपका एग्जाम है, कम से कम 12 घंटे पहले पढ़ाई लिखाई बंद कर दो, क्योंकि जेई मेन का एग्जाम है, बोर्ड का पेपर नहीं है कि घर वाले कार से ले जा रहे हैं तो आप पीछे की सीट पर बैठ के थ्योरी रिवाइज कर रहे हो, बाइक से ले जा रहे हैं तो पीछे वाली सीट पर बैठ के थ्योरी रिवाइज कर रहे हो। ये बोर्ड में चलता है बच्चों, बोर्ड के लिए बेनिफिशियल होता है, जेई मेन जैसे एग्जाम के लिए नहीं होता है। तो इस तरीके से आपका वेरी बिग थैंक यू, बट बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर। ओके, आपको पूरा ध्यान देना है, सारे पॉइंट्स ध्यान देने हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।